Good morning students. Today we will discuss the topic of objectives, importance, needs, purpose of इंश्योरेंस। यानी एग्जाम में इनमें से किसी भी पर्टिकुलर एक चीज़ के बारे में पूछा जाएगा तो आपने आंसर एक ही देना है। इंश्योरेंस मीन्स इंश्योर करना। इंश्योर किससे किया जाएगा? रिस्क से किया जाएगा। और रिस्क अगर लाइफ में रिस्क है तो डर है तो इंश्योरेंस की पॉलिसी लेनी पड़ेगी। अगर लाइफ में रिस्क नहीं है तो डर भी नहीं है और डर नहीं है तो इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं कि रिस्क जो है किस चीज़ का हो सकता है। रिस्क लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, बिजनेस से रिलेटेड या फिर गुड्स से रिलेटेड हो सकता है। इन रिस्क की वजह से ही एक पर्सन जो है डर कर इंश्योरेंस लेता है। ठीक है, आज का जो टाइम है वो अनसर्टेनिटी का टाइम है और थ्रोट कट कंपटीशन का टाइम है। तो ऐसे में जो इंश्योरेंस है वो एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है और उसका इफेक्ट जो है इंडिविजुअली, इकोनॉमी, सोशल और नेशनल एस्पेक्ट पे पड़ता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल एस्पेक्ट की। इंडिविजुअल एस्पेक्ट मीन्स एक पर्सन जिसने इंश्योरेंस कराया है या एक पर्सन जिसने इंश्योरेंस नहीं कराया है तो उसकी लाइफ पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। फर्स्ट बात करते हैं हम सिक्योरिटी के। सिक्योरिटी मीन्स एक पर्सन ने अगर किसी तरीके मीन्स लाइफ से, बिजनेस से या गुड्स से किसी से भी रिलेटेड कोई पॉलिसी ले रखी है तो उसके माइंड से एक डर निकल जाता है, क्योंकि उसको पता है अगर किसी भी तरीके की कोई मिस हैपनिंग होगी तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उसकी पेमेंट कर देगी। सेकंड बात करते हैं हम फोर्स्ड सेविंग। फोर्स सेविंग का मतलब यहाँ है कि फोर्स करना मतलब पर्सन अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से सेविंग नहीं करना चाहता बट उसके ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर है। अब बात करेंगे कि भाई प्रेशर में सेविंग कैसे की जा सकती है। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पर्सन की टैक्सेबल जो इनकम है वो ज़्यादा है और वो गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करना चाहता, तो ऐसा पर्सन जो है उस टैक्स को बचाने की कोशिश करेगा और उस टैक्स को सेव करने के लिए ही वो देखेगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे मैं अपने टैक्स को सेव कर लूँ। तो गवर्नमेंट जो है उसकी टैक्सेबल लॉ 80C की जो डिडक्शन है वो ये कहती है कि अगर किसी पर्सन ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो उसके ऊपर उसको टैक्स से छूट मिल जाएगी। तो वो पर्सन अपनी इच्छा से, उसको इंश्योरेंस पॉलिसी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बट वो अपनी टैक्स को बचाने के लिए वहाँ सेव करता है, पैसा बचाने के लिए पॉलिसी लेता है, इसीलिए उसको फोर्स्ड सेविंग कहा गया है। नेक्स्ट वन है मेंटल पीस। मेंटल पीस का मतलब है कि अगर एक पर्सन जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली है तो उसको हमेशा जो है अपनी लाइफ का रिस्क रहता है या बिजनेस का या गुड्स का, किसी भी तरीके का अगर उसको रिस्क रहता है तो वो मेंटली डिस्टर्ब रहेगा। अगर उस पर्सन ने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है अपने इस रिस्क से रिगार्डिंग, तो ऐसे केस में उसका जो माइंड है वो टेंशन फ्री हो जाएगा और उसका डर निकल जाएगा कि अगर उसको कुछ हो गया तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कंपनसेशन कर देगी। तो वो उसका माइंड जो है वो मेंटली पीस से भर जाता है। मान लीजिए इसी में हम एक एग्जांपल सेट करते हैं। एग्जांपल मीन्स एक पर्सन है जो एक ऐसी मशीन पे काम कर रहा है जिसके ऊपर उसको लाइफ का रिस्क है या एक्सीडेंट होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर वो कैंडिडेट किसी तरीके का जो है इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेता है तो उसके मन में डर बना रहेगा, वो डिस्टर्ब रहेगा। बट अगर उसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो वो उसका माइंड जो है कहीं ना कहीं मेंटल पीस में होगा कि अगर कुछ हो गया तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इंश्योर्ड अमाउंट जो है वो घर वालों को दे देगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम इकोनॉमी इंडिपेंडेंस की। इकोनॉमी इंडिपेंडेंस का मतलब है कि जैसे हर परिवार में जो मुखिया होता है, घर का मेन पर्सन होता है जिसके ऊपर पूरा परिवार जो है वो डिपेंडेंट रहता है। अगर उसकी मृत्यु हो जाती है यानी वो एक्सपायर हो जाता है या किसी एक्सीडेंट की वजह से वो पर्सन
कमाने लायक नहीं होता है तो उसका इफेक्ट जो है वो पूरे परिवार पे आता है। ठीक है, तो अगर दूसरी तरीके हम बात करें तो अगर उस पर्सन ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है और उस इंश्योरेंस पॉलिसी के बिहाफ में उस पर्सन के साथ अगर मिस हैपनिंग हो जाती है तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो घर वालों को कंपनसेट कर देती है। तो कहीं ना कहीं जो घर की स्थिति है उस पर्सन के जाने से या उसके कमाने लायक न होने की वजह से उस घर को एक सपोर्ट मिल जाती है इकोनॉमिक रूप से। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्रेडिट फैसिलिटी। क्रेडिट फैसिलिटी मीन्स अगर कैंडिडेट को या बिजनेस को या कंपनी को किसी तरीके का फंड अगर रिक्वायर्ड है तो कंपनी या वो पर्सन जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की तो उस पॉलिसी को वो बीमा कंपनी के पास सरेंडर कर सकता है, उसको दे सकता है और मॉर्गेज रख के भी उससे पैसा या फंड जुटा सकता है। तो इससे उसको क्रेडिट फैसिलिटी भी मिलती है। नेक्स्ट आता है इसी में टैक्स एग्जम्पशन। टैक्स एग्जम्पशन का मतलब है कि टैक्स जो है उससे उसको छूट मिल जाती है। कि हमने पहले भी बात की थी फोर्स सेविंग में भी इस टॉपिक को डिस्कस किया था कि जो टैक्सेबल लॉ है 1961 उसके जो एक आर्टिकल है 80C उसके अंतर्गत अगर किसी पर्सन ने कोई पॉलिसी ली है तो उसको टैक्स से रिबेट मिल जाती है, टैक्स से उसको वहाँ छूट मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉर्गेज। मॉर्गेज का मतलब यहाँ है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को मॉर्गेज रखना। लाइक अगर मेरे पास गहने हैं और मैंने उनको गहनों को ले जाकर किस में रखा है, बैंक में रख दिया है और बैंक से मैंने एक अमाउंट उन गहनों के बदले यानी मॉर्गेज रखे गहनों के बदले मैंने ले लिए, तो ऐसी कंडीशन में इसको मॉर्गेज बोलेंगे। ठीक है, और जब मेरे पास वो पर्टिकुलर अमाउंट होगी तो मैं उसे बैंक में डिपॉजिट करके अपने गहने वापस ले लूँ। लेकिन यहाँ आप बात करते हैं कि मॉर्गेज से जो है इंश्योरेंस पॉलिसी किस तरीके से प्रोटेक्ट करती है। तो मान लीजिए सपोज किसी पर्सन, अभी यही एग्जांपल हम ले लेते हैं कि किसी पर्सन ने अपनी कोई प्रॉपर्टी जो है वो बैंक के पास मॉर्गेज रखी है और बैंक से पैसे ले ली। ठीक है, अब उस कैंडिडेट, मान लीजिए उस कैंडिडेट के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, वो एक्सपायर हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में बैंक जो है वो अब उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को बेचकर अपना पैसा ले लेता है। लेकिन अगर उस पर्सन ने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है रिगार्डिंग लाइफ, तो जो बैंक है वो उस बीमा पॉलिसी यानी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके थ्रू पैसा अपना ले लेगा और उस पर्सन को की फैमिली को जो उसकी प्रॉपर्टी थी वो वापस कर देगा। यानी उसको प्रॉपर्टी का किसी तरीके का लॉस नहीं होगा, बैंक अपनी पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी से ले लेगा। तो इसको कहेंगे प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉर्गेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक तरह की पॉलिसी तो इंश्योरेंस कंपनी निकालती नहीं है, डिफरेंट टाइप की पॉलिसी कंपनी निकालती है। वो पॉलिसीज़ जो हैं एंडोनमेंट पॉलिसीज़ भी हो सकती है, यूलिप्स भी हो सकते हैं या डेफर्ड एन्युटी भी हो सकती है। बट ये जो पॉलिसीज़ हैं ये लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के लिए होती हैं, ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होती। इसमें हम म्यूचुअल फंड का भी एक एग्जांपल ले सकते हैं कि म्यूचुअल फंड जो होते हैं, मान लीजिए सपोज कीजिए आपने 8 ईयर्स के लिए ले रखे हैं, तो फर्स्ट 3 ईयर्स जो हैं आपके जो उस पर जो एक्सपेंसेस होते हैं वो हाई होते हैं, और एक्सपेंसेस हाई होने की वजह से अगर आप उसको 3 साल के अंदर निकालते हैं उसको म्यूचुअल फंड को, तो आपको काफ़ी लॉस होता है। बट अगर आप 8 साल तक उसको मेंटेन करके रखते हैं तो आपको यानी लॉन्ग टर्म के लिए वो आपको प्रॉफिट देंगे। तो ये प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। नेक्स्ट इसी में आता है फ्यूचर नीड्स। फ्यूचर नीड्स का मतलब है कि एक जो इंश्योरेंस कंपनी है वो लोगों की नीड्स को देखते हुए इन फ्यूचर
अलग अलग तरह की पॉलिसीज निकालती है। उसमें अगर किसी पर्सन जो किसी भी तरीके का बिजनेस कर रहा है या कोई जॉब कर रहा है, उसको अगर वहाँ से यानी जो प्लेस से उसको अगर किसी तरीके की पेंशन नहीं मिलती है तो पेंशन से रिगार्डिंग, अगर किसी तरीके की मेडिक्लेम से रिलेटेड कोई पॉलिसी लेने की ज़रूरत है तो उस तरीके की पॉलिसी, अगर किसी को अपने बच्चों को फॉरेन में एजुकेशन के लिए भेजना है तो उससे रिगार्डिंग पॉलिसी, या बच्चों की शादी के लिए भी पॉलिसी जो हैं वो थोड़े थोड़े टाइम की जो पॉलिसीज़ होती हैं 5, 10 साल, 15 साल तक, इस तरह की पॉलिसीज़ भी जो है इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है ले। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमी एस्पेक्ट की। इकोनॉमी एस्पेक्ट मीन्स एक पर्सन की जो आर्थिक स्थिति है उस पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। फर्स्ट है इसमें सेफ्टी अगेंस्ट बिजनेस लॉस। सेफ्टी अगेंस्ट बिजनेस लॉस का मतलब है कि पर्सन ने बिजनेस से रिलेटेड अगर किसी तरीके की पॉलिसी ले रखी है तो उस लॉस के या पर्टिकुलर उस लॉस के होने से उसको डर नहीं होता है कि उसका अब क्या होगा, उसका बिजनेस आगे कैसे चलेगा। इस लॉस को बीमा कंपनी जो है वो कंपनसेट कर देती है, तो उसको एक तरह की सेफ्टी रहती है कि अगर बिजनेस में किसी तरीके का लॉस हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी उस अमाउंट को कंपनसेट करेगी। सेकंड आता है इसी में इंक्रीज एफिशिएंसी। इंक्रीज एफिशिएंसी का मतलब है कि अगर किसी पर्सन को किसी भी तरीके का डर है, लाइफ, बिजनेस या गुड्स, किसी भी तरीके का रिस्क है तो वो डिस्टर्ब रहता है, और डिस्टर्ब रहेगा तो फुल एफिशिएंसी से वो काम नहीं करेगा। अगर उस पर्सन ने उस चीज़ से रिगार्डिंग कोई पॉलिसी ले रखी है तो वो उसका माइंड जो है वो पीसफुल हो जाएगा, यानी उसको मेंटल पीस मिलेगी और वो फुल एफिशिएंसी से काम कर सकेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम की मैन इंडेमनिफिकेशन। की मैन इंडेमनिफिकेशन का मतलब है कि अगर कोई पर्सन किसी बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट किस वजह से हो सकता है, उसके पास कैपिटल की मात्रा ज़्यादा है, यानी उसके पास कैपिटल ज़्यादा है इस वजह से वो इम्पोर्टेंट है, या एक्सपीरियंस उसके पास ज़्यादा है इस वजह से वो इम्पोर्टेंट है, या फिर उसकी गुडविल अच्छी है इस वजह से इम्पोर्टेंट है, यानी उसकी इम्पोर्टेंस किसी भी वजह से है। अगर ऐसे पर्सन को कुछ हो जाता है, उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो पूरा बिजनेस जो है उससे अफेक्ट होगा। तो अगर कंपनी ऐसे पर्सन का जो इंश्योरेंस ले लेती है, इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेती है, तो उस कैंडिडेट के ना होने से जो कंपनी को लॉस होगा उस लॉस की भरपाई जो है वो इंश्योरेंस कंपनी कर देगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्रेडिट फैसिलिटी। क्रेडिट फैसिलिटी हमने फर्स्ट इंडिविजुअल एस्पेक्ट में भी पढ़ा है, सेम एज इट इज़ है ये भी। क्रेडिट फैसिलिटी मीन्स जब भी बिजनेस को किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा फंड रिक्वायर्ड है और उसने पॉलिसी ले रखी है तो उस पॉलिसी को बीमा कंपनी को के पास मॉर्गेज रख के पैसा उठा सकती है। नेक्स्ट वन इज बिजनेस पार्टनर फंडिंग। अगर कंपनी जो है वो पार्टनर्स की हैं, पार्टनर्स कंपनी है, तो वो पार्टनर्स जो हैं एक दूसरे पार्टनर का इंश्योरेंस करा सकते हैं क्योंकि उनका इंश्योरेबल इंटरेस्ट इसमें होता है। ठीक है, अगर उनमें से किसी पर्टिकुलर एक पार्टनर की वो डेथ हो जाए या इनसर्टेनली वो छोड़ के चला जाए तो उस पार्टनर की जो भी लाइबिलिटीज़ हैं उन लाइबिलिटी को उस इंश्योरेंस पॉलिसी की जो पेमेंट होगी उससे उसको पूरा किया जा सकता है, यानी उस पार्टनर की जो भी ड्यू पेमेंट है वो उस पॉलिसी से और पार्टनर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉय वेलफेयर। कंपनी का जो मालिक है, यानी आपने सुना है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयज होते हैं वो कंपनी के वर्कर होते हैं और एम्प्लॉयर जो होता है कंपनी का मालिक होता है। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के वेलफेयर से रिगार्डिंग किसी भी तरीके की पॉलिसी ले रखी है, मेडिक्लेम से रिलेटेड पॉलिसी हो सकती है या पेंशन से रिगार्डिंग पॉलिसी हो सकती है या एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो सकता है, लाइफ इंश्योरेंस, तो अगर इस तरह की कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो कंपनी का जो एम्प्लॉयर है उसने एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए ली है
तो अगर उन एम्प्लॉयज़ के साथ किसी भी तरीके की कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो उससे रिगार्डिंग इंश्योरेंस पॉलिसी से जो है उसके घर वालों को पेमेंट कर दी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इन्फ्लेशन कंट्रोल। इन्फ्लेशन कंट्रोल मीन्स कि एक गवर्नमेंट जो है वो इन्फ्लेशन कंट्रोल भी इंश्योरेंस की वजह से कर सकती है। इसके दो एस्पेक्ट हो सकते हैं। लाइक देखिए, फर्स्ट, गवर्नमेंट जो है वो टैक्स में रिबेट देती है। मैंने कहा था 1961 के अकॉर्डिंग 80C की जो डिडक्शन है उससे टैक्स में बेनिफिट मिलता है अगर किसी पर्सन ने इंश्योरेंस करा रखा है। तो उस पर्सन को टैक्स से छूट मिली, यानी उस पर्सन के पास अब अमाउंट अवेलेबल है। उस अमाउंट को क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट कहाँ करेगा, इन्वेस्ट करेगा जब मार्केट के अंदर, ठीक है। और मार्केट जो है वो मार्केट से जिसको भी रिक्वायर्ड है, जिस भी कंपनीज को पैसे की रिक्वायरमेंट है वो मार्केट से वो पैसा उठा लेता है। और कंपनी जो क्या करती हैं वो प्रोडक्शन का काम करती हैं। प्रोडक्शन मीन्स जो भी सप्लाई होती है वो प्रोडक्शन के थ्रू होती है। तो डिमांड और सप्लाई जो है वो ठीक तरीके से काम करती है। पहला एस्पेक्ट तो ये कि पर्सन के हाथ में पैसा रहता है। सेकंड है पर्सन के हाथ में पैसा ना रहे। ऐसी कंडीशन में क्या करती है कंपनी, जो बीमा कंपनी है वो भी क्या करेगी, बीमा कंपनी भी पैसा जो है मार्केट में ही देती है। यानी उसके पास जो पैसा होता है वो उस पैसे को जिन लोगों को ज़रूरत होती है, जिन कंपनीज को ज़रूरत होती है, वो बीमा कंपनी उन कंपनीज को मार्केट में इन्वेस्ट करती है। उन कंपनीज को वहाँ से पैसा मिलता है और वो भी क्या करते हैं, प्रोडक्शन जो होता है वो उसका काम करती हैं। और प्रोडक्शन से सप्लाई बढ़ेगी और सप्लाई से आपकी जो डिमांड और सप्लाई है वो सही तरीके से काम करेगी। तो यहाँ इन्फ्लेशन कंट्रोल का मतलब ये है कि जब पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, गवर्नमेंट चाहती है कि उसके लोगों के हाथ में पैसा ना रहे तो वो छूट कम कर देती है। और अगर उसको रहता है कि पैसा लोगों के हाथ में रहे तो वो टैक्स में किसी भी तरह की छूट जो है वो दे देती है जिससे लोगों के हाथ में पैसा रहे। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकती है। नेक्स्ट इसी में है फिनेंशियल हेल्प। फिनेंशियल हेल्प का मतलब यही है कि अगर पर्सन के हाथ में पैसा है तो वो भी इन्वेस्ट करता है और कंपनी, बीमा कंपनी जो है वो भी पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करती है और उससे जिन कंपनीज को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है वो वहाँ से फंड जुटा सकती है। नेक्स्ट वन इज सोशल एस्पेक्ट।